मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि महामारी में भी वोट देखना सिर्फ भाजपा कर सकती थी। हमें पता था भाजपा गिर सकती है, पर इस कदर गिर सकती है कि महामारी और मौतों पर ये राजनीति करेंगे और उससे वोट एंटाइज करेंगे, ये हमें नहीं पता था। और एक बात तो सच है कि बिहार ने भाजपा और जदयू की महामारी के लिए वैक्सीन ढूंढ ली और वो है महागठबंधन, और अपने मताधिकार से वो इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर भी करेंगे। सबसे पहली बात यहां पर भाजपा के प्रवक्ता ने कही कि भाई ये तो हमने अपने घोषणा पत्र में डाला है, बाकी कोई भी डाल सकता है। सरकार तो आपकी देश में है, भले कैसा भी सब्जेक्ट हो, ये पैंडेमिक है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। मोदी जी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और यह आशा और विश्वास थी कि जब वैक्सीन की बात होगी तो पूरे देश में इसकी बात करी जाएगी। और एक बात आपको और बता दूं, वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिए जाते हैं। शायद इनको ना पता हो, डॉक्टर है फिर भी ये बात ऐसे कैसे कह गए मुझे नहीं पता, राजनीति शायद ऐसा प्रेरित करती है कहने से। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ, 12 इम्यून वैक्सीन उसमें लगाए जाते हैं, जिसमें से कि पोलियो मुक्त हुआ भारत, जिसमें से बीसीजी वैक्सीन बना, जिसमें कि बोला जा रहा है कि भारत में जो मौतों की दर है उसकी वजह से कम हुई, वो सब उसमें इंक्लूडेड है। ये राजीव गांधी ने लॉन्च किया था, लेकिन मैं इसका राजनीतिक श्रेय नहीं ले रही हूं। मैं ये कहूंगी कि ऐसी महामारी के वक्त एक प्रदेश में जाकर ये लॉलीपॉप देना कि हम वैक्सीन देंगे अगर हमें सत्ता मिले, और अगर सत्ता में नहीं लाए तब आप क्या करिएगा? अगर आपकी सरकार नहीं बनी तो आप कुछ नहीं करिएगा बिहार के लिए, आप बिहारियों को वैक्सीन नहीं दीजिएगा। और मेरा दूसरा सवाल यह है, आप बिहार जाकर यह बात कहते हैं, जिन बिहारियों को आपने चिलचिलाती धूप में सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलवाया, जिन बिहारियों पर नीतीश कुमार ने कह दिया मैं तो वापस ही नहीं लेना चाहता हूं, जिन बिहारियों को आप कहते थे ये तो बाहरी है महाराष्ट्र में, और अब आप वोट मांगने पहुंच गए, और देवेंद्र फडणवीस जी जो कहते थे वो खुद पहुंच गए, उनके सामने तो ऐसे ढोंग और पाखंड नहीं करने चाहिए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है। और मैं कहती हूँ राजनीति में ढोंग और पाखंड करिए आप, लेकिन महामारी के जो बातें आपने कही हैं और बाकी पूरे देश उससे को एक बात लगती है, करना अनएथिकल है। जो बातें आपने कही हैं उससे तो लगता है कि आप भी लिख सकते थे अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन देंगे, क्योंकि वैक्सीन तो केंद्र की जिम्मेदारी है फ्री में देना। मुझे नहीं लगता हमें लिखना चाहिए ये, मुझे लगता है ये अनैतिक है लिखना, हमें बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। मैं शर्मिंदा होती अगर हम ये लिखते, और इसलिए शर्मिंदा होती कि जैसा कि मैंने कहा केंद्र की सरकार पूरे देश की सरकार है, ये महामारी से पूरा विश्व, हमारा पूरा देश झेल रहा है, आप बिहार जाके इसको भुनाने लगे, कैसी बात कर दी। और मैं एक छोटी सी बात और कहूंगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वहां जाके जीडीपी ग्रोथ और जॉब्स की बात करती हैं, अपने कार्यकाल में बंटाधार करके बैठी है दिल्ली में, वहां जाके ये सब बातें कर रही हैं। नहीं, अभी आते हैं इस पर, अभी आते हैं इस पर भी आते हैं कि जिस राज्य में 46 से 48% बेरोजगारी दर का दावा किया जा रहा है, वहां एक गठबंधन कहता है कि साहब 10 लाख नौकरी दे देंगे, दूसरा कहता है 19 लाख नौकरी दे देंगे। ये दूसरा लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है? संबित पात्रा, पहले आप जवाब दे दीजिए इनकी बात का, कोविड इंजेक्शन पर, फिर अजय आलोक आपके पास भी आ रहे हैं, पूछूंगा कितनी नौकरी दी 15 साल में आपने। संबित पात्रा बोलिए। देखिए रोहित जी, इन्होंने कहा बीजेपी इतनी गिर गई है, खैर इनको आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी तो गिरी ही हुई थी। मैं तो कहता हूं अगर गिरे हुए का डेफिनेशन देखना है तो वो मखमली घास के ऊपर राहुल गांधी गिरे थे तब से उठे नहीं है। पाकिस्तान में जाके बड़ाई करना कि पाकिस्तान तो अच्छी लड़ाई लड़ रहा है कोविड की और हिंदुस्तान फेल हो गया है कोविड की लड़ाई में, यह होता है गिरा हुआ होना। देखिए, स्वास्थ्य तंत्र के विषय में बात करना, कितने मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, किस प्रकार वैक्सीनेशन प्रोसेस होगा, डॉक्टर नर्सों की बहाली किस प्रकार होगी, किस प्रकार से हम मेडिकल कॉलेज को आगे अपग्रेड करेंगे, ये मैनिफेस्टो के विषय होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का गिरने का विषय नहीं है। मैंने आयुष्मान भारत का उदाहरण भी दिया, यही फेडरल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि हेल्थ एक ऐसा विषय है जो स्टेट लिस्ट में भी है, तो स्वाभाविक रूप से सारी सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार कोई सब्सिडी नहीं देगी, तो इसका भी एक भयावह रूप होगा। इसलिए बीजेपी शासित राज्य जितने भी हैं इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होना चाहिए, प्रत्येक गरीब तक मुफ्त में किस प्रकार ये वैक्सीन पहुंचे इसकी चिंता हम करेंगे। और रोहित जी, अंत कर रहा हूं, देश तो छोड़िए, डॉक्टर साहब अंत करने से पहले एक चीज साफ कर दीजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अपने अपने राज्य का चुनाव कार्यक्रम देख लीजिए क्योंकि आपके यहां टीके की घोषणा, वैक्सीन की घोषणा उसी हिसाब से होगी। तो एक चीज साफ कर दीजिए, यह टीका चुनाव कार्यक्रम के हिसाब से लगेगा कि मार्केट में आ जाएगा उसके हिसाब से लगेगा कि कब कब कितना कितना प्रोक्योर कर सकता है हिंदुस्तान? बोलिए डॉक्टर पात्रा, क्या हर राज्य में फ्री होगा? देखिए, क्या हर राज्य की सरकार लगवाएगी?
रोहित जी, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया जो फेडरल स्ट्रक्चर में होता है। केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार का भी उसमें हिस्सा होता है। अपने हिस्से को राज्य सरकार छोड़ सकती है या अपने हिस्से को राज्य सरकार प्रोक्योर कर सकती है। दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी को कौन सीरियसली ले रहा है? उनको तो खुद उनकी आरजेडी सीरियसली लेने रही है। वो सीपीआई, सीपीआईएम, ये आफ्ताब आलम जो बम ब्लास्टर था उसके साथ, ये जिन्ना वाले उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो 3 महीना 13 में है, 6 to 7% उनको कुल मिला के वोट मिलता है। ये तो आपने दिखाया था। अभी आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, छोड़ दीजिए बाकी सब चैनल, देश का सबसे बड़े चैनल पे बैठा हूं और आपके साथ ही बैठा था परसों जब ओपिनियन पोल चल रहा था। आपने तो उसमें कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को भी नहीं दिखाया जो सीएम कैंडिडेट बनने लायक है। और संजय जी, जिन्होंने लोकनीति और सीएसडीएस का जिन्होंने ये सर्वे किया था, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने गुस्से में उनसे पूछा कि अरे हमारा कोई कैंडिडेट क्यों नहीं है, तो उनका जवाब था 0.5% लोगों ने भी कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्ति फिट नहीं समझा जो मुख्यमंत्री होने लायक है। मैं क्यों बैठ के राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दूं? आप बताइए।